मोक्ष मार्ग वेबिनार में पूज्य आचार्य श्री महाराज साहब जो प्रसिद्ध। हाँ, आशीर्वाद हम लोग को तैयार हैं, परंतु आवाज नहीं आ रही है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आशीर्वाद, धन्यवाद। आपकी आवाज आ रही है, हमें सुनाई दे रहा है। हमारी आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग के पास? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हरेंद्र, क्या प्रॉब्लम है उसका समाधान करो हरेंद्र भाई। महाराज श्री, आपका जो आपके लैपटॉप का जो वॉल्यूम है वो स्लो होगा काफी, तो उसको बढ़ाएं तो आवाज आएगी। लैपटॉप का वॉल्यूम तेज करेंगे तो आवाज आएगी। लाउडली कर। अब आप सुनाई दे रही है हमारी आवाज? आवाज सुनाई दे रही है? आचार्य श्री, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अभी सुनाई दे रही है। ओके ओके ओके। तो हाँ, नमस्कार। आज हमारा ये मोक्ष मार्ग वेबिनार, जिसको आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज ने स्वतंत्रता के सूत्र के नाम से एक नया अभिधान दिया है, और वास्तव में देखा जाए तो ये सारे सूत्र स्वतंत्रता के ही सूत्र है। हम इस संसार में कई जन्मों से बंधे हुए हैं और चक्र में फंसे हुए हैं। उससे मुक्त होने के लिए, उससे स्वतंत्र होने के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है। पूज्य आचार्य श्री में इस ग्रंथ के रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं एक नई दृष्टि से, और विशेष रूप से आज का विज्ञान जहां पहुंचा है उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी लेकर के ये जो सूत्र है, उस सूत्र में हमें क्या समझना चाहिए और किस प्रकार से उसका अर्थ करना चाहिए, ये शायद पहली बार होगा इस प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन के साथ तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सूत्रों का विवेचन। तो आचार्य श्री ने हमारी विनंती का स्वीकार किया और एक बहुत महती कृपा की है। मैं आचार्य श्री को भी 2 मिनट है हमारे पास, लोग जुड़ रहे हैं, तो 2 मिनट में हम जुड़ेंगे। आपको विनंती करेंगे, माइक आपको सौंप देंगे, तो बाद में आप शुरू कीजिएगा। अभी लोग जुड़ रहे हैं, 2 मिनट की हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, 2 मिनट में ये बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रुत रत्नाकर संस्थान जो एक रिसर्च वर्क और संस्थान के द्वारा प्रकाशन, संशोधन, संपादन और इस प्रकार की विविध प्रवृत्तियों का कार्यक्रम चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र के अभी तक श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा पिछले 15 साल में 15 शिविर हो चुके हैं और उसमें हजारों लोग ने भाग लिया है। काफी जिज्ञासा बताई है और इसको अलग ढंग से आज हम सुनने के लिए लालायित हैं। पूज्य श्री के श्रीमुख से हम सुनेंगे कि किस प्रकार से आज के युग में हमें तत्वार्थाधिगम सूत्र को देखना चाहिए और उसके सूत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए, और वास्तव में ये सूत्र हमारे जीवन के लिए भी स्वतंत्रता के सूत्र बन जाए और हम इस सूत्र के अध्ययन के द्वारा आत्मिक सुख प्राप्त करें और व्यवहार में भी हम अपने जीवन को अच्छी तरह ढाल सके। वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम का धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज अनेक भाषाओं के विद्वान हैं, अनेक विषयों के विद्वान हैं, और सबसे बड़ी बात है विज्ञान, गणित, विज्ञान में भी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि अनेक विज्ञान भी ज्ञाता है। तो एक नई दृष्टि से
तत्वार्थाधिगम को समझने का ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए आज जितने लोग जुड़े हैं उनको भी मैं एक विनंती करना चाहूंगा कि आप अपने परिचितों में, स्वजनों में, मित्रों में ये बात कहिए और उनको भी इस कार्यक्रम में जुड़ने की प्रेरणा करें। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का निमित्त बनेगा, क्योंकि ज्ञान से ही हमारे जीवन में अंतर्दृष्टि खुलती है। यदि हमारे अंदर की दृष्टि खुल जाएगी तो जो आज गुरुदेव हमें बताने वाले हैं सम्यक दर्शन, कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, केवल चर्म चक्षु से देखना ही सम्यक दर्शन नहीं है, अंतर चक्षु भी उसमें जुड़नी चाहिए। तो वो अंतर चक्षु किस प्रकार से खोली जाए, वो खोलने की कला आज हमें दिखाएंगे कि अंतर चक्षु क्या है, कैसे खोल सकते हैं और तत्व रुचि कैसे पैदा हो सकती है। हमने पर वस्तु में ही पूरा रस रखा है, उसी में रुचि रखी है, इसीलिए हम बंधे हुए हैं। इससे मुक्त होने के लिए सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जैन धर्म का एक अत्यंत चिंतनीय विषय पर आज आचार्य श्री हमें प्रकाश डालेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आचार्य श्री ने पहले प्रवचन में बहुत ही सुंदर संक्षिप्त में भी हमें बात समझाई थी। आज हम आचार्य श्री के श्री मुख से इसको सुनेंगे, लेकिन मैं सभी श्रोता जिज्ञासु मित्रों को, भाई और बहनों को एक विनंती करना चाहता हूं कि ये आज से हम प्रवचन के पश्चात प्रश्नोत्तर काल भी रखेंगे। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, वो सारी बात आप नोट करके रखिए। जैसे ही प्रवचन खत्म होगा हम आचार्य श्री के समक्ष हमारे प्रश्न रखेंगे, आचार्य श्री हमें मार्गदर्शन देंगे, हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे और हमें एक नया प्रकाश प्राप्त होगा। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज साहब को मैं वंदन करता हूं और मैं विनंती करता हूं कि आज का अध्ययन हमें करवाएं। सर, लेक्चर से पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा सभी को। सर, आज्ञा है? हाँ जी, हाँ जी। आचार्य श्री को मेरा नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा इस मोक्ष मार्ग वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की जानकारी के लिए आज हम YouTube पर भी लाइव हैं। जो श्रोतागण Zoom के जरिए इस वेबिनार में जुड़ने में असमर्थ हैं, वे श्रोतागण अपने मोबाइल के YouTube में जाकर और सर्च बार में श्रुत रत्नाकर टाइप करके हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद पहुंचकर हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और Zoom के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए आप सभी की स्क्रीन पर रेज हैंड और क्वेश्चन आंसर का विकल्प दिया गया है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप रेज हैंड करके हमें सूचित कर सकते हैं, और यदि आप टाइप करके हमें अपना क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर पर टाइप करके हमें वो भी सेंड कर सकते हैं। और YouTube पर जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं हमसे, वो उनको भी क्वेश्चन आंसर पूछने का एक लाइव दी गई है लाइव चैट के माध्यम से, उसमें टाइप करके और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इतना ही। अब मैं आचार्य श्री से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन देते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। हो गया सब।
भक्त श्रोताओं को, जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग की जिज्ञासा जो परम तप के अंतर्गत है, स्वाध्याय परम तप, उस तपस का आप तपस्वी हो। बाह्य तपस भी अंतरंग तपस असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है। ये करणानुयोग का गणित है। बाह्य जितना तप है, उपवास, उनोदर, एकांतवास, मौन, काय क्लेश, उससे असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है। तो आप जितने श्रोता हो, जो तत्व जिज्ञासा से, पवित्र भाव से, श्रद्धा और प्रज्ञा से युक्त होकर श्रवण कर हो, आप केवल श्रोता नहीं हो, आप लोग को श्रोता के साथ श्रावक भी हो। जो भगवान की वाणी को श्रवण करे वह श्रावक है। श्रावक, श्रद्धावान, वह विवेकवान और क्रियावान। और अन्य परिभाषा है तद्धर्म रागिण श्रावक। और एक परिभाषा है जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित दिव्य ध्वनि को श्रवण करता है, श्रद्धा से भले कुछ समझ नहीं आए तथापि वह निकट भव्य है। इसलिए श्रुत रत्नाकर के समस्त ट्रस्टियों को, डॉक्टर जितेंद्र शाह को, समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त भक्तों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग को जिस प्रकार श्रुत रत्नाकर माध्यम से ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, इसी प्रकार जैनम चैनल से भी ज्ञान का प्रचार हो रहा है। उसमें द्रव्य संग्रह, विश्व द्रव्य तत्व मीमांसा का भी प्रचार हो रहा है। मेरी हार्दिक भावना, कामना है उसका भी आप लोग को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तत्वसूत्र में जो बहुत कुछ रहस्य आते हैं उसमें भी वो रहस्य है। और उसमें हर गाथा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अनुसार वर्णन है, हर गाथा सापेक्ष सिद्धांत से। इसलिए यदि वो आप सुनोगे तो आप लोग की प्रज्ञा में, श्रद्धा में, जिज्ञासा में, बुद्धि में वृद्धि होगी। इसलिए सूचना रूप में मैं आप लोग को आप लोग के मार्गदर्शन के लिए ये बता रहा हूं। आज का विषय भी जैसे विश्व द्रव्य विज्ञान में उपयोग, अटेंशन या कॉन्शियसनेस का वर्णन था, आज भी उसी प्रकार वर्णन तत्वसूत्र में है। दोनों ग्रंथ में बहुत कुछ साम्य भी है। आज मैं संक्षिप्त में द्वितीय प्रवचन में प्रमाण, नय या चेतना या ज्ञान या कॉन्शियसनेस या चेतन, अचेतन, अवचेतन और सुपर चेतन के बारे में बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो पहले जो बताया गया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो उसमें जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए जो कारण बताया गया वो सूत्र बता करके आगे प्रमाण नय के बारे में बताऊंगा। तन्निसर्ग दधि गमाद्वा, ये तीसरा नंबर सूत्र है तत्पाल सूत्र में। जो सम्यक दर्शन है, जिससे सम्यक दर्शन को जीव अनंत भव में प्राप्त नहीं कर पाया, भले देव बन गया, मनुष्य बन गया, विद्याधर बन गया, राजा महाराजा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु संत भी बन गए, परंतु जब तक सम्यक दर्शन प्रारंभ नहीं हुआ तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। तो वो ऐसे महान उपलब्धि स्वरूप विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा गया। मैं उस दिन बताया था
अभी भी बताता हूं, त्रिलोक में सबसे महान उपलब्धि सम्यक दर्शन की उपलब्धि है, क्योंकि रत्नत्रय का प्रथम रत्न है, प्रथम इकाई है, प्रथम सोपान है। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? तत् निसर्ग और अधिगम। निसर्ग माने स्वाभाविक, जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर जन्म लेते हैं, वे छाय के सम्यक दर्शन सहित जन्म लेते हैं, ये निसर्ग। और अधिगम जो गुरु के उपदेश से और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के सम्यक समन्वय से, ये 4 डायमेंशन थ्योरी है जो विज्ञान में, अभी तो और 11 डायमेंशन हो गया, उससे भी ज्यादा डायमेंशन है जैन धर्म में, अनंत। तो अंतरंग कारण भाव की विशुद्धि और यज्ञ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और गुरु, जब तक गुरु का उपदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक का प्रथम उपसम्यक सम्यक दर्शन किसको भी नहीं होगा। जैसे तीर्थंकर जन्मतः छाया के सम्यक दृष्टि होते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, तथापि उन्हें भी पूर्व में गुरु के उपदेश की अनिवार्यता है, केवल आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता। इसलिए जब तक गुरु का उपदेश श्रवण कोई नहीं करेगा रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सच्चे गुरु, बीतरागी गुरु, निष्प्रह गुरु, समस्त ख्याति, पूजा, लाभ, बंधन तेरा मेरा से रहित जो आत्म अनुभूति करते हैं, ऐसे जो गुरु, उनसे जो आत्मा का, परमात्मा का, तत्व का, सत्य का, तत्व का, द्रव्य का जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरु को हर धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। इसलिए आप लोग को जो गुरु के माध्यम से तत्व का ज्ञान करे हो, आप महान उपलब्धि करे हो, महातपस्वी हो, महाजिज्ञासु हो। तो इसलिए आप स्वयं को गौरवशाली अनुभव करना चाहिए। हम इस भौतिकवादी पंचम काल में भी परम तत्व, आत्म तत्व, स्वतत्व को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं। तो आप लोग को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हो, ये प्रभावना और वात्सल्य गुण के कारण और सोर्स भावना से तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है। उसके बाद अभी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान मध्य दीपक है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को और सम्यक चरित्र को प्रकाशित करता है, उद्यतन करता है, प्रेरित करता है, उज्ज्वल करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया। क्या धर्म कोई रूढ़ी है, कोई अंधश्रद्धा है, कोई ब्लाइंड फेथ है? नहीं। धर्म में अभी इसी प्रवचन में आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। धर्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए कितना आयाम चाहिए, कितने कसौट चाहिए, कितना प्रमाण चाहिए, कितना नया चाहिए। तो पहला सूत्र है जो अभी इस ज्ञान को, इस सत्य को, इस आत्म तत्व को, इस सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को, सद्रव्य को, सत्य तत्व को, नव पदार्थ को जानने के लिए क्या उपाय है? वो उपाय बता रहे हैं, प्रमाण नैर अधिगम। प्रमाण और नय से अधिगम होता है। धर्म कोई रूढ़ी परंपरा नहीं है या बपोत नहीं है। जैसे राजा का लड़का राजा बन गया,
ऐसे नहीं है। ये तो आध्यात्मिक गुण है, आत्मा के गुण है, जो स्वयं स्वपुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकते हैं। भले देव शास्त्र गुरु और धर्म और तीर्थंकर निमित्त बनते हैं, परंतु उपादान शक्ति, फंडामेंटल और पोटेंशियल एनर्जी स्वयं जीव है, स्वयं आप हो, स्वयं मैं हूं। तो इसलिए इस आत्म तत्व को, परम तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण। प्रमाण माने जिसको न्याय क्षेत्र में जिसको प्रमाण मानते हो वो प्रमाण नहीं, वहां तो केवल बाह्य एविडेंस, एविडेंस के आधार पर प्रमाण माना जाता है। परंतु यहाँ बाह्य एविडेंस की आवश्यकता बहुत कम, अंतरंग एविडेंस की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसलिए भले सुप्रीम कोर्ट का हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून हो, वो प्रमाण से यहाँ कोई काम चलने वाला नहीं है। और इसी प्रकार समाज का कानून, राजनीतिक का कानून या प्रमाण, यहाँ कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है। यहाँ प्रमाण कौन सा प्रमाण, ये आप लोग को अभी अभी आज के प्रवचन कक्षा में आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। प्रमाण क्या? प्रकृष्ट मान प्रमाण, प्रकृष्ट प्रज्ञा प्रमाण, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ प्रमाण, तत् ज्ञान में व, जिससे आत्महित हो, अहित का परिहार हो, उसको प्रमाण कहा जाता है। जैसे कुतर्की कुछ सिद्ध कर लेते हैं, वो प्रमाण नहीं है, या कुछ एविडेंस से ही सिद्ध किया जाता है, वो भी प्रमाण नहीं। मैं आप लोग को धीरे धीरे कानून, राजनीति भी बताऊंगा, विज्ञान के साथ साथ गणित के साथ साथ। जैसे वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ते हैं, ऐसे जज वकील भी पढ़ते हैं, दिगंबर सितंबर हिंदू सब। तो प्रमाण हुआ संपूर्ण ज्ञान, इसे परम प्रमाण है केवल ज्ञान, जो अभी आगे आएगा। और सुमत ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सु अब्द ज्ञान, ये आंशिक प्रमाण। और नय, नय माने पार्शियल ट्रुथ, प्रमाण माने एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो संपूर्ण सत्य है वो है प्रमाण, और जो आंशिक सत्य है वो है नय। क्यों? सर्वज्ञ ही संपूर्ण सत्य को जान सकते हैं, मैं या आप, या पूर्णतः गणधर भी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि गणधर में 4 ज्ञान है, परंतु केवल ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रमाण को जानने के लिए नय की आवश्यकता है, क्योंकि अंश और अंशी भाव है। इसलिए प्रमाण के साथ साथ नय की आवश्यकता है। और ये जो प्रमाण और नय है और रत्नत्रय है, इसको जानने के लिए क्या क्या उपाय? निर्देश, स्वामित्व, साधना, अभिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश केवल नोटिफिकेशन, सूचना। स्वामित्व जैसे फॉर एग्जाम्पल रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, यह आत्मा परमात्मा। निर्देश क्या अभी चल रहा है? मोक्ष मार्ग वेबिनार, ये हुआ निर्देश। या अभी सम्य दर्शन के बारे में वर्णन हुआ, ये निर्देश। परंतु सम्य दर्शन का स्वामी कौन? क्या ये भौतिक तत्व, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोग को मेरे प्रवचन सुन रहे हो, परंतु ये जो मीडिया है ये स्वामी नहीं है, स्वामी आप हो, क्योंकि चेतनावान आप हो। आप सचेत हो करके उपयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो और आत्मा का उत्थान कर रहे हो। इसलिए स्वामित्व और साधन, हर कार्य के लिए साधन चाहिए। बिना साधना से सिद्धि नहीं होती है, साधना तो सिद्धि। इसलिए साधन चाहिए। अधिकरण, उसका अधिकरण क्या, उसकी भूमिका क्या, और स्थिति
कौन सी स्थिति में ये सब तत्व होते हैं या सम्यक दर्शन होते हैं, और विधान, कौन सा विधान, कौन सा उपाय, कौन सा मेथड, कौन से सूत्र से ये होते हैं। तो इसके माध्यम से सम्यक दर्शन आदि का या आत्म तत्व का, सर्वद्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ का ज्ञान होता है। और देखो, सामान्यतः सब मानते हैं धर्म क्या है, चल तुझे पैर में धूली लग गई, या केवल ऊपर से ओढ़ा हुआ, या केवल कुछ पंथ मत क्रिया कांड। देखा, अभी केवल रत्नत्रय को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कितने उपाय, कितने साधन, कितने कारक, कितने आयाम जैसे विषय करके विज्ञान में इससे ज्यादा होता है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, तर्क से भी ज्यादा विज्ञान में ज्यादा आयाम है। तर्क में कुछ कुतर्क आ जाते हैं, परंतु विज्ञान कुतर्क से कुछ अधिक परे है। इसलिए तर्क शास्त्र से भी अधिक आध्यात्मिक में है। उसके लिए फिर सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्वसन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत पेच। 8वां नंबर सूत्र पहला है सत्य, उसके बाद संख्या, बहुत महत्वपूर्ण सुनिए। पहले है ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य, उत्पाद में द्रव्य सत्यम सत्य, सत्य में लक्षणम, नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज। जो रियलिटी है, जो परम सत्य है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। जो ऐसे परम सत्य, इसलिए वे सितंबर शास्त्र साहित्य में लिखा गया सतवम भगवम। क्या बताया गया? सतवम भगवम, सत्य ही भगवान, सत्य ही परमेश्वर, सतवम भगवम। और उस सत्य को जानने के लिए केवल अंध रूप में नहीं, या बाह्य एविडेंस नहीं, कोई बोल लिया, कोई मान लिया, कोई कानून मान लिया, कोई सरकार मान ली, कोई समूह मान लिया, नो। उसके लिए संख्या, गणित, गणित से सिद्ध किया जाता है। इसको बोलता है करणानुयोग। कर्ण माने गणित, अनुयोग माने आयाम, प्रणाली, तथ्य। इसलिए सत्य को जानने के लिए मेजरमेंट है, जिसको बोलते हैं करण। ये संख्यात असंख्यात तक का जैन धर्म में आत्म तत्व या परम तत्व या सद्रव्य सत्य पदार्थों को जानने के लिए असमर्थ है। यहाँ सब अनंत में गणित चलता है, जिसको विज्ञान में इनफिनिट या इरर बोल देते हैं। परंतु जो जैन धर्म में अणु से लेकर के अनंत और अनंत अनंत तक का वर्णन है, अभी तक मुझे किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में, किसी भी गणित में नहीं मिला। अभी तक तो मुझे नहीं मिला। यदि आप लोगों को मिला है, कृपया मेरे पास अवश्य भेजना। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं उसका अध्ययन करूंगा और स्वीकार करूंगा। इसलिए सत के बाद संख्या, सम्य दर्शन की यत्ता, उसका मेजरमेंट कितना है, आत्मा का, धर्म का, अधर्म का, पुण्य का, पाप का, चेतना का, उसका गणित है, जिसका विशेष वर्णन है श्वेतांबर ग्रंथ में भगवती सूत्र। और जैन दिगंबर परंपरा में धबला, जय धबला, गोमट सार और क्षपणा सार, लब्धि सार, ये सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। कथा कहानी पुराण में, उसके बाद क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कार्य होता है। जिस प्रकार पहले विज्ञान में 4 डायमेंशनल थ्योरी था, चतुर्आयाम सिद्धांत, स्पेस, टाइम, वेलोसिटी एंड मास, परंतु अभी तक 11 डायमेंशन में विज्ञान पहुंच गया। उससे भी ज्यादा विज्ञान, ज्यादा आयाम धर्म में है। कौन से स्पेस में कार्य हुआ, जैसे स्पेस तो एक है जो आगे वर्णन होगा, परंतु उसमें लोकाकाश, अलोकाकाश,
फिर कृष्णली, फिर जम्बूद्वीप आदि है। तो कौन सा क्षेत्र में सम्य दर्शन हुआ, कौन क्षेत्र से कार्य संपादन हुआ? क्योंकि विज्ञान का अभी जो सबसे फॉरवर्ड सिद्धांत है टाइम एंड स्पेस, जिसको आइंस्टीन भी पूर्ण तो नहीं जाने थे, उनके किताब से मैं पढ़ा हूं, हॉकिंग की किताब भी मैं पढ़ा हूं, और मैं अभी रोज वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहा हूं और विदेशी वैज्ञानिक चैनल देख रहा हूं, परंतु अभी तक कोई वैज्ञानिक कोई टाइम और स्पेस के बारे में पूर्ण तो नहीं जानते हैं। वो 1000 बार स्वीकार कर लिए। ऐसे क्षेत्र स्पर्शन, उसका क्षेत्र कितना है, विस्तार कितना है, ये स्पर्शन काल, टाइम और क्षेत्र माने स्पेस, अंतर भाव, उसका भाव कितना है? भाव माने ये जो बाजार में भाव होता है वो भाव नहीं, भाव का मतलब सद्भाव, रियलिटी एज इट इज, वर्तमान द्रव्य की, तत्व की, भाव की एकता अवस्थिति, ये भाव है। और अल्प बहुत्व, कंपैरेटिव स्टडी, ये कितना अधिक है, ये कितना ज्यादा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो आगे आएगा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कितना है, अभिज्ञान कितना है, मन परिज्ञान कितना है, केवल ज्ञान कितना है, और उसमें जो न्यूनता अधिकता है ये अल्प बहुत्व। देखा आप लोग को केवल भौतिक तत्व को, व्यापारी लोग को केवल जो बेचते हैं खरीदते हैं उसको, और वैज्ञानिक लोग को केवल एटम या मॉलिक्यूल या गैलेक्सी, या जो अभी तो पूरा 2 खरब गैलेक्सी तक पहुंचे हैं उसके आगे भी है। परंतु जैन धर्म में अणु से लेकर ब्रह्मांड, महास्कंद, निगोदिया सिद्ध तक का गणित है, और उसका अल्प बहुत्व भी है, कितना अधिक कितना ज्यादा। तो ये धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सूत्र बहुत ज्यादा है, और विषय विश्लेषण समीक्षा टीका बहुत ज्यादा है। आप लोग को सूत्र में बताऊंगा, जिनको जिज्ञासा है ये अध्ययन कर लेना, पूरा सेट भी मंगा सकते हैं, साहित्य भी मंगा सकते हैं, और उसके लिए विश्वविद्यालय में तो सब फ्री जाता है, जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर है उनके लिए फ्री ही जाता है सब साहित्य। और उसके बाद अभी मुख्य ये सब कुछ जानता कौन? क्या ये इंस्ट्रूमेंट जानते हैं? चश्मा, ब्रेन, न्यूरल, कंप्यूटर, मोबाइल, सुपर कंप्यूटर नहीं। अभी इसके बाद ज्ञान मीमांसा, मति सुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम, ये सुज्ञान 5 है, और मिथ्यात्व सहित मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अभिज्ञान, कुज्ञान हो जाते हैं। अभी अभी पूर्व जैनम चैनल में जो द्रव्य विशुद्ध तत्व मीमांसा चल रही है उसमें ये विस्तार से बताया हूं, तो भी वो विषय यहां भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि संदर्भ प्राप्त नहीं बताने पर मुझे भी दोष लगेगा, आप लोग को समझ नहीं आएगा, ये ग्रंथ या सूत्र का अपलोप होगा। इसलिए मति ज्ञान और सुत ज्ञान, अभी तक मनोविज्ञान और विज्ञान और आधुनिक शिक्षा, भारत से लेकर पूरी पृथ्वी शिक्षा 2 ज्ञान के अंदर ही सिमटा हुआ है। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। यहां तक कि जो मनोविज्ञान में वो भी ऑर्डिनरी साइकोलॉजी नहीं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजी है उसमें भी चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुपर चेतन या अंत प्रेरणा, इंस्ट्यूशन या टेलीपैथी तक पहुंचे हैं। वो सब
केवल मत ज्ञान श्रुत ज्ञान में अवधि ज्ञान भी नहीं, मन परिज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। तो देखो विवाद, आप लोग को विचार करो, ये जैन धर्म में जो तत्व है, क्या बिना सर्वज्ञ कोई दार्शनिक वैज्ञानिक ऐसे सूक्ष्म तत्व को जान सकता है, प्रतिपादन कर सकता है? और ये भी प्रमाण रूप में बताता हूं, ये जो मोक्ष शास्त्र है ये प्राय 2000 वर्ष प्राचीन है। 2000 वर्ष प्राचीन पहले क्या आधुनिक को कोई विज्ञान था? अभी विज्ञान तो 350 वर्ष का है इंग्लैंड, उसके पहले भी हमारे यहां था। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि धर्म कोई रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा या अंधविश्वास या अज्ञानता नहीं है, ये तो सुपर चेतना का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान और मन पर और केवल ज्ञान, क्योंकि इसके सूत्र आगे ही आ रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल निर्देश कर लिया। अभी इसका वर्णन आगे कर रहा हूं। ये जो ज्ञान है तत्प्रमाण, 10वां नंबर सूत्र। प्रमाण क्या? जो अभी अभी बताया था, जैसे लौकिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानून दृष्टि से जो प्रमाण माना जाता है वो प्रमाण केवल व्यावहारिक, साम्व्यावहारिक प्रमाण कहा गया। साम्व्यावहारिक लोक प्रचलित प्रमाण, लोक प्रचलित न्याय, परंतु जो आध्यात्मिक न्याय है तत्प्रमाणे, ये 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इस प्रमाण के लिए कोई बाह्य कानून या प्रमाण या एविडेंस की आवश्यकता नहीं, इसलिए तत्प्रमाण यही प्रमाण है। परंतु इसके 2 भेद है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो उसमें आगे सूत्र में बता रहे हैं, आद्य परोक्षम, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, जिसको आप लोग को बोलते हो कानून से लेकर के लगभग सब आप लोग को भी प्रचलित में बोलते हो, मैं प्रत्यक्ष से देख रहा हूं। पूर्व प्रवचन में बोलता था ये प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? अति स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। आप आकाश को क्या देखते हो? नीला। द स्काई इज ब्लू, बट स्काई इज नॉट ब्लू, बिकॉज स्काई इज फॉर्मलेस, weightless, colorless, because sky is a non-material thing. तो क्या आप करोड़ अरब लोग आकाश को नीला देखते हो और प्रमाणित करते हो? ये प्रमाण है। सूर्य इतना छोटा सा दिखाई देता, क्या सूर्य इतना छोटा है? एरोप्लेन उड़ रहा है 2-3 किलोमीटर दूर पर, इतना छोटा दिखाई देता, क्या इतना छोटा है? इसलिए मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये प्रत्यक्ष नहीं है। जो जिसको आप लोग को प्रत्यक्ष मानते हो वो केवल लोक प्रचलित प्रत्यक्ष है। जैसे व्यापार में, राजनीति में, यहाँ तक कि कानून का जो प्रमाण है वो सकल प्रत्यक्ष नहीं, परम प्रमाण नहीं, वो केवल लोक व्यवहार के लिए है। मत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान, क्योंकि मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षोभ बहुत कम है और ये इंद्रिय और मनाधीन है, प्रकाश अधीन है, इसलिए ये सकल प्रत्यक्ष नहीं है। जैसा और कुछ उदाहरण देता हूं, जिसको अभी विज्ञान ने सिद्ध कर लिया, जिसको भूत प्रेत सामान्य लोग मानते हैं, वो कोई भूत प्रेत थोड़े हैं, रियल तो भूत प्रेत होते हैं, पर तो क्या है? केवल कुछ सूक्ष्म तरंग है, साउंड वेव्स और कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के कारण वो भ्रम होता है और उसको मान लिया जाता है। तो इसलिए मत ज्ञान श्रुत ज्ञान सकल प्रत्यक्ष नहीं है।
इसलिए केवल आप मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को ही जो महत्व देते हो, पहले कक्षा से ले पीएचडी तक का, यहां तक कि वैज्ञानिक लोग, इसलिए प्रज्ञा की वृद्धि नहीं होती है, आस्था की वृद्धि नहीं होती है, रिसर्च व्यापक नहीं होता है, क्योंकि आप ज्ञान को और परम सत्य को, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, इंद्रिय और मन यंत्र में बांध लिए। आप लोग को आकाश को डिब्बा में बांध कर रखना चाहते हो। आकाश को, ये भारत का आकाश, ये विदेश का आकाश, ये अमेरिका का आकाश, मेरे घर का आकाश। अरे आकाश तुम्हारा है? आकाश तो अनंत, और आकाश भी अनंत गुणित चेतना, लोक और अलोक, असंख्यात लाइट ईयर से नहीं। जितना अभी विज्ञान जानता है, मानता है, आधुनिक विज्ञान आइंस्टाइन तक सिद्ध नहीं हुआ था। जो आधुनिक विज्ञान अभी जो मान रहे हैं, जो अनेक ब्रह्मांड है, और ऐसे कई ब्रह्मांड को भी जानने की क्षमता केवल ज्ञान में है। क्या ऐसे ज्ञान को, ऐसे विषयों को मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, हर्बल, चंद्रा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जान सकते हैं? आप जान सकते हो? नहीं। इसलिए सर्वज्ञ ने जो कहा उसको पहले श्रद्धा से, विश्वास से, सम्यक दर्शन से स्वीकार करना चाहिए। यही है श्रद्धा प्रधान सम्यक दर्शन। क्यों? परम सत्य को नहीं जान सकते हैं, प्रत्यक्ष मन्यत, अब्ध ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है? प्रत्यक्ष। परंतु केवल ज्ञान ही, ओमनिसेंट का ज्ञान ही, इन्फिनिटी ज्ञान ही, क्षय का ज्ञान ही सकल प्रत्यक्ष है। अब्ध ज्ञान मन पर भी सकल प्रत्यक्ष नहीं है। यहां तक कि गणधर जो 4 ज्ञान के धारी मन पर ज्ञान तक है और 64 रिद्धि संपन्न है, उनका ज्ञान भी केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान नहीं है। इसलिए गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं। प्रश्न व्याकरण पूरा ग्रंथ है सितंबर में। जो प्रश्न कौन करते हैं? गणधर करते हैं। क्यों करते हैं? अभी परम सत्य को पूर्णतः नहीं जाने। यदि गणधर नहीं जाने, मैं कौन सा विद्वान हूं? मैं कौन सा परम ज्ञानी हूं? आप लोग कैसे परम ज्ञानी हो? कौन सा दार्शनिक वैज्ञानिक परम ज्ञानी होंगे? केवल ओमनिसेंट। जैसे एक दिन बताया था, we only know partial truth, but we cannot know the absolute truth। ये आइंस्टाइन बताए थे, but ओमनिसेंट कैन नो absolute truth। तो ये जो केवल ज्ञान द्वारा जो प्रतिपादित सत्य है, वही ग्रंथ निबद्ध है, और वो ग्रंथ के आधार पर मैं बता रहा हूं। और ये ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, यांत्रिक ज्ञान से परे हैं। अभी एक एक ज्ञान का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। अभी सामान्य कथन हुआ, उसमें फिर मत ज्ञान। आप लोग को अभी इसी सूत्र के माध्यम से आप लोग को ज्ञात होगा कि जिस मत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को बहुत छोटा बताया गया, परोक्ष बताया गया, जिस ज्ञान को अभी साइकोलॉजी में भी यहां तक नहीं पहुंचा। अब भी के साइकोलॉजी, मैं कोई फ्राइड का नहीं बता रहा हूं, क्यों का नहीं बता रहा हूं, वर्तमान साइकोलॉजी अभी जो प्रचलित सिद्ध हो रहा है, उस साइकोलॉजी से आगे लिखित रूप में 2000 वर्ष पहले देखो। आप सोचते होंगे जैन धर्म क्या है? राम नाम जपना, परमाला अपना, मुंड मुंडे या 3 गुना, मिट गए सीधे के खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। कुछ आता जाता नहीं, या गरीब है, अनपढ़ है, गमार है, बन गया साधु, करेगा क्या? नहीं। देखा, पहले आप केवल मत ज्ञान के व्यापकता और सूक्ष्मता सुन लो। जो सबसे छोटा ज्ञान, वो छोटा ज्ञान भी कितना विशाल,
इसके लिए तो मेरे कई ग्रंथ है, यहाँ ही रखा हुआ है, सर्वोदय मनोविज्ञान, ये सब और कई ग्रंथ है। अभी केवल आप लोग के दिशा निर्देश के लिए बता रहा हूं। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनवोध, इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के कितने भेद प्रभेद देखो। पहला है मति, मननम मति ही, जो आप चिंतन कर दो माना बार बार, वो मति ज्ञान। यदि मनोकट्टा मानव, जो मन में उत्कृष्ट हो मानव, और वो संगी जीव ही सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है, सम्य दृष्टि बन सकता है, सम्य ज्ञानी बन सकता है और सम्य चैतन्य धारण कर सकता है। जो असंगी है, आत्म तत्व को नहीं जान सकता है, परम तत्व को नहीं जान सकता, मनन नहीं कर सकता है। तो मति ज्ञान का पहला भेद है मननम मति। यदि आप मनन चिंतन नहीं करते हो तो आप मति ज्ञान का भी सदुपयोग नहीं करते हो। आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध किया गया, यदि आप जिस शरीर के अंग उपांग ब्रेन या सेंसेस से उसका उपयोग नहीं करोगे, वो शरीर के वो अंग उपांग यहाँ तक के ब्रेन भी निष्क्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पास इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ मन है, जो मन वेल मछली में, डायनासोर में, यहां तक कि स्वर्ग के इंद्र तक में नहीं है। क्योंकि आप तो सर्वज्ञ बन सकते हो, आप अरिहंत सिद्ध बन सकते हो, आप पंच परमेष्टि बन सकते हो। क्या इंद्र बन सकता है? क्या नहीं ना। तो इसलिए मति का मन का सदुपयोग करो। आप मति का मन का सदुपयोग करते हो, आप मानव, अन्यथा मानव नहीं हो। उसके बाद स्मृति ही, स्मरण स्मृति ही, जो ज्ञान आपको है उसको रिकॉल करना स्मृति। जैसे आप लोग को सामान्य तो जो नहीं जानते उसको बोल मैं भूल गया, नहीं, आप पहले जानोगे, उसको ब्रेन में रखोगे, मन में स्मरण रखोगे, फिर रिकॉल करोगे, वो होगा स्मृति। जैसे रिकॉर्ड में, सॉफ्टवेयर में जो आप इनपुट करते हो वो आउटपुट। यदि इनपुट नहीं के आउटपुट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। इसलिए पहले मनन पूर्वक ज्ञान को स्टोरेज करो, फिर उसको रिकॉल करो, वो है स्मृति। संज्ञानम, संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी वस्तु को देख करके, हाँ मैं पहले ये देखा था, हाँ मैं ये पढ़ा था, हाँ मैं ये बोला था। इस प्रकार जो रूप ज्ञान, समन्वय ज्ञान, कंपैरेटिव स्टडी, वो है संज्ञा। यहाँ संज्ञा नाट नेम, जो व्याकरण में आता है ना, वो नेम नहीं है, यहाँ संज्ञा ये। और चिंता, चिंता माने जो डिप्रेशन, फोबिया, टेंशन, वो चिंता नहीं। यहाँ चिंतन माने, चिंता माने चिंतनम। कोई वस्तु को देख करके, कोई तत्व को, कोई ज्ञान को देख करके उसका कार्य कार्य संबंध, एक्शन एंड रिएक्शन, काज एंड एक्शन, इसके बारे में जो चिंतन किया जाता है वो है चिंता। अभी देखा आगे, अभिनिवेश, जो पदार्थ आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो उसका संबंध अप्रत्यक्ष में करना। जैसे अभी आगे बताऊंगा, कुछ आधुनिक मनोविज्ञान को भी बताऊंगा। मनोविज्ञान में अनेक प्रकार है, बाल मनोविज्ञान, इसलिए अपराध मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी। मैं कुछ पैरासाइकोलॉजी यहां आप लोग को बताऊंगा। पैरासाइकोलॉजी भी अभी यहां तक नहीं पहुंचा है, मति ज्ञान तक। फ्रायड तो केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल डिजायर से सब कुछ मानता है। इसलिए फ्रायड भले वो जो मनोविश्लेषण किया, आधुनिक विज्ञान को बहुत को योगदान दिया, परंतु फ्रायड का मनोविज्ञान पूरा सत्य नहीं है। मैं उनका साहित्य अध्ययन के बाद, चिंतन के बाद
बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक से चर्चा करने के बाद जो मैं निष्कर्ष पर वो मैं बता रहा हूं। वो सब सेक्सुअल, केवल जो काम चेतना से प्रभावित तो सब कुछ मानते हैं, परंतु उनके शिष्य उनसे आगे फॉरवर्ड, अभी के वैज्ञानिक उससे भी फॉरवर्ड, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद प्रतिभा, बुद्धि, मेधा, ये कुछ अभी मनोविज्ञान में इसका ज्यादा रिसर्च हो रहा है, वो मैं उसका भी अभी अध्ययन करता हूं। मैं ज्यादा कर फॉरवर्ड साइंस बोले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी कुछ है, जो कुछ है उसको ज्यादा अध्ययन में कर रहा हूं। और विशेष करके विदेशी वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो रिसर्च किया हुआ विषय मैं अभी ज्यादा वही विषय में पढ़ता हूं और उसको धर्म में समन्वय करके समीक्षा करके लिखता हूं और पढ़ाता हूं और आप लोग को बता रहा हूं। अभी देखो ये क्या है, अभी सुन लो, बुद्धि ये सब क्या है। प्रतिभा, आप लोग को सोचते कोई अच्छा रट लिया, अच्छा भाषण कर लिया, अच्छा लिख लिया, उसको प्रतिभावान मत नहीं, ये सही नहीं है। ये केवल स्मरण ज्ञान तक का है। जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पीएचडी में जिसको प्रतिभा मानते हो, रियल प्रतिभा नहीं है, वो केवल मति स्मृति तक का है या थोड़ा चिंता और अभिनवबोध तक का है। प्रतिभा माने बिना कारण जो अंतः चेतना में जो ज्ञान होता है वो है प्रतिभा। उसके बाद मति, अवधि निबद्ध ज्ञान को मति। बुद्धि, तात्कालिक जो वस्तु का ज्ञान होता है, जो सुनते हो, देखते हो, स्पर्श करते हो, पढ़ते हो, वो है तात्कालिक बुद्धि। ये बुद्धि, बुद्धि अलग, प्रतिभा अलग, स्मरण अलग, ये अलग अलग है। शब्द एक भी नहीं, अर्थ भी एक नहीं। और प्रज्ञा, अतीत का ज्ञान करना, ये प्रज्ञा, पहले का ज्ञान। और मेधा, मति ज्ञान में भी त्रिकालवर्ती ज्ञान होता है। हर जीव में त्रिकालवर्ती ज्ञान होता है, हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, सामान्य ग्रंथ में नहीं। आप में भी त्रिकालज्ञ शक्ति है, मुझ में भी त्रिकालज्ञ शक्ति है, पेड़ पौधे में भी त्रिकालज्ञ शक्ति है। पहले धर्म में तो है, अभी आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर लिया है। वो समय प्राप्त बताऊंगा या आप लोग को प्रश्न कर पर बताऊंगा, क्योंकि समय होने जा रहा है। क्योंकि ये जो विषय कोई सामान्य ऐसे विषय नहीं कि मैं 1-2 घंटा में आप लोग को बता दूंगा, ये तो केवल सूचना मात्र में बता रहा हूं। और जो प्रतिभा है, जो नवीन उनमें से शाली माने रिसर्च, जो रिसर्च किया जाता है, जो पहले ना सुने ना पढ़े, उस विषय को जो रिसर्च करना, शोध बोध करना, वो है प्रतिभा। ना केवल 100 नंबर ले आया, गोल्ड मेडलिस्ट जो है, अच्छा उत्तर दे लिया, गा लिया, वो प्रतिभावान नहीं है। वो तो जो रटा हुआ विषय है, जो अवचित्र मन में है, वो अवचित्र मन को आप रिकॉल करके उसको प्रोड्यूस कर लिया, ये है देखा। और क्योंकि और भी कोई कुछ सूत्र बताना है, क्योंकि जो आप लोग को प्राय 30 प्रवचन में पूरा तत्पर सूत्र सुनना चाहते हो, इस विषय को मैं 50-100 साधु को 3 वर्ष में पढ़ाया। कितने? 3 वर्ष में। और मैं आप लोग को 30 प्रवचन बोलने वाला हूँ, कहाँ बोल पाऊंगा। मैं तो कोई केवल ज्ञान नहीं है कि 718 भाषा में समस्त शरीर का अंगों पर बोलूंगा। तो आप लोग के समय निर्धारण का ना मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि समय हो गया है। तो मैं यहीं रखूंगा कि आगे बढ़ाऊंगा कि प्रश्न उत्तर का समय हो गया है। हाँ जितने शाह। हाँ जी, अभी प्रश्नोत्तर काल रखते हैं। हाँ कर। हरेंद्र, आप प्रश्न के लिए आमंत्रित कीजिए। हाँ प्रश्न कीजिए, स्वागतम।
सभी को प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और उनसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पर रेज हैंड और क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन दिया गया है। यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है, यदि किसी का प्रश्न है, तो प्लीज उस पर क्लिक करें और हमें सूचित करें। उसके पश्चात हम क्रम हम से लोग उनका कर नाम सकते हैं। बोल के उन्हें आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने के पश्चात जिसका भी नाम बोले उससे अपना माइक तुरंत अनम्यूट करके और अपना प्रश्न पूछना है आचार्य श्री से। सबसे पहले प्रश्न आया है प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी से। वो हाँ पूछ रहे हाँ, हैं आशीर्वाद। वो पूछ रहे हैं नरेंद्र कि भंडारी को भी मैं जानता हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मोक्ष एंड मोक्ष। व्हाट इज सिद्ध। हाँ काइंडली एक्सप्लेन, मोक्ष और सिद्धशिला के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये विषय तो आगे विस्तार से आएगा ही, इसे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहले भी आप लोग को मैंने सूचित कर लिया, ये विषय आगे आने वाला है विस्तार से। तथापि आप लोग के जिज्ञासा के अनुसार नरेंद्र भंडारी को आशीर्वाद, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। आप लोग को भौतिक विज्ञानी होकर आत्मा को मैंने जानना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नता, क्योंकि आप लोग को भौतिक विज्ञानी होकर जो आत्मा को जानना चाहते हो, सामान्य धार्मिक लोग को भी नहीं, धार्मिक लोग को भी वही रूढ़ीवादी गतानुगतिक लोक नालोक परमार्थिक प्रत्यक्ष मार्यते है गाव गोमे स्वप पूज्यते। इसलिए नरेंद्र भंडारी, आपकी बहुत अच्छी जिज्ञासा है, उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। सबसे मुख्य माने समस्त बंधनों से रहित। अभी भारत क्या पूर्ण स्वतंत्र, क्या अमेरिका स्वतंत्र, क्या कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती स्वतंत्र नहीं। वो राग द्वेष काम क्रोध संकीर्णता हठग्रह दुराग्रह आदि से बंधा हुआ है। चक्रवर्ती तक, इंद्र तक समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ने शरीर, भाव कर्म में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि और नो कषाय से मुक्त हो जाना, ये है भाव मोक्ष, जो 13वां गुण स्थान में होता है। परंतु प्राथमिक मुख्य है दृष्टि मुख्य, जो सम्यक दृष्टि होता है, दृष्टि मुख्य। उसकी दृष्टि माने अंतश्चेतना सम्यक दर्शन में मुक्त हो जाता है। वो सत्य को स्वीकार करता है, असत्य को, संकीर्णता को, अंधविश्वास को नकारता है और सत्य को स्वीकार करता है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान से मुख्य आंशिक प्रारंभ होता है। कौन से गुण स्थान से? चतुर्थ गुण स्थान से, जो रियल सम्य दृष्टि, इसको बोलते हैं दर्शन मोक्ष। हाँ भंडारी साहब, आवाज आ रही है, पहुंच रही है? हाँ महाराज श्री, आवाज पहुंच रही है उनके पास। अब इसके पश्चात मैं आशा मेहता जी को बुलाना चाहूंगा। और थोड़ा इसका उत्तर दूंगा। अभी उत्तर दे रहे हैं। पहले दर्शन मुख्य चतुर्थ गुण स्थान में, फिर भी भाव मुख्य होता है। भंडारी साहब का माइक ओपन कर दीजिए। 13वां गुण स्थान में, और संपूर्ण मोक्ष होता है 14वें गुण स्थान अंतिम में। उसके बाद केवल फुल कॉन्शियसनेस, इनफिनिटी कॉन्शियसनेस, इनफिनिटी ब्लेस, इनफिनिटी एनर्जी, वो है संपूर्ण मोक्ष। और धर्म केवल मोक्ष के लिए है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अभी आगे विस्तार से इसका ही पढ़ने चलेगा। आपको हर प्रवचन में आपको अटेंडेंस देना है और सुनना है। हाँ बोलो। नमस्ते। भंडारी साहब, आपने सुना आचार्य श्री का समाधान। आचार्य श्री आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप हर प्रवचन में उपस्थित रहिएगा। अवश्य रहूंगा हर प्रवचन में जी, और हर प्रवचन में प्रश्न करना है आप लोग को। और वो द्रव्य वाला भी सुनता हूँ और ये भी सुनता हूँ। हिज क्वेश्चन अर्थात तत्व जिज्ञासा। हाँ प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न आशा मेहता ने पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन प्रतिभा ज्ञान। हाँ अभी बताया हूँ। हाँ
वो बहुत संक्षेप बताया हूं, तथापि आपके जिज्ञासा के अनुसार फिर बता रहा हूं। प्रतिभा माने आप लोग को केवल मंत्र कुछ याद करके अच्छा उत्तर दे देना, लिख लेना, गा लेना, पढ़ लेना, पढ़ा लेना नहीं। वो मनन मति और स्मरण स्मृति तक है, या ज्यादा ज्यादा संज्ञा या चिंता अभिनिबोध तक है। प्रतिभा वो है नवीन नवीन उन्मेषशालिनी प्रतिभा, जो आप पढ़े भी नहीं, सुने भी नहीं, वो अंतःचेतना में स्वतः जागृत होना, जैसे मन परिज्ञान, अभी आगे बताऊंगा, या केवल ज्ञान, ये तो परम प्रतिभा है, अनंत असंख्यात। परंतु कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे महान गणितज्ञ रामानुजन, उनको गणित किसने पढ़ाया? जब स्वयं गणितज्ञ हारी भी उनके गणित को समझ नहीं पाए थे, अभी भी उनके गणित को संपूर्ण थ्योरी को अभी तक कोई नहीं समझे, तो वो कहां से? ना कोई शिक्षक ने, ना हारी ने, ना कोई वैज्ञानिक उनको पढ़ाया। वो कैसे हुआ? ये है प्रतिभा। और कुछ उदाहरण देता हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, कई मेरे शिष्यों से भी अनुभव है, कई आचार्यों का भी अनुभव है। परंतु जो प्रसिद्ध कुछ उदाहरण में देता हूं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, वो तो स्कूल शिक्षा के विरोधी थे। उनकी जीवनी में कई भाषाएं पढ़ा हूं, बंगला में भी पढ़ा हूं। उनकी जो ओरिजिनल रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो गीतांजलि मुझे कंठस्थ भी है बहुत कविता, वो तो स्कूल के विरोधी थे, पढ़ाई के विरोधी थे। तथापि वर्षा हो रही थी और वर्षा के कारण वो पत्तियां हिल रही थी, उसको देखते देखते उनके प्रथम पंक्ति निकल गई, वर्षा झरई पत्थर थरई। ये बंगाली भाषा है। वर्षा माने पानी, वर्षा झरई और पत्थर थरई। ये और दूसरा और कई उदाहरण, हजारों उदाहरण दे सकता हूं। जैसे वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि वो जब देख रहे हैं, देखे ये जो सारस, एक सारस को किसने मार डाला, कोई अतता ही नहीं, और वो रोदन, दूसरी जो जोड़ी में एक वो रोदन कर रहे हैं, उसको देख करके वो प्रस्फुटित हो गई प्रतिभा। वो आद्य कवि, आद्य काव्य वाल्मीकि रामायण। ऐसे ही जो बड़े बड़े कवि, लेखक, वैज्ञानिक, चिंतक ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। बुद्धि के ऊपर स्टेज है प्रतिभा। तो जो प्रतिभा स्वतः ख्यापसम के कारण, परसों में बताया था, वीर्यांतर कर्म के क्षोभसम से, ज्ञानावरी कर्म के क्षोभसम से, और अंग उपांग नाम कर्म के उदय से जो अंतर चेतना में जो प्रस्फुटन होता है, विस्फोट होता है, वो है प्रतिभा। हाँ, परंतु प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ये प्रश्न के लिए आप लोग के लिए बहुत आशीर्वाद। ये रटा रटा प्रश्न नहीं है, बहुत गहन प्रश्न है। इस प्रश्न से ज्ञात हो रहा है आप लोग को भी सब प्रतिभावान हो, श्रद्धावान हो, योग्य हो, जिज्ञासु हो। राजमल जी जैन उपस्थित हैं, वो पूछना चाहते हैं। राजमल जी, हाँ पूछिए। हाँ, आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरे दो प्रश्न हैं अलग अलग। एक हाँ। तो पहले तो छोटा सा एक प्रश्न है। मैं आपका प्रवचन मैंने सुना तो शुरू के अंदर एक शब्द शायद मुझे बराबर नहीं सुनाई दिया था। आपने कहा था कि द्रव्य, क्षेत्र और काल, लेकिन एक चौथी चीज और बोली थी, यज्ञ बोला था या प्रज्ञा बोला था? बता देता हूँ, कई आयाम आप एक दिन बता देना। गुरुदेव तो कई आयाम बताते हैं, लिख लो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। और भी इसका और भी बहुत विस्तार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव।
ये पंच समवाय ये प्रमुख है। ऐसा और भी बहुत आयाम है, धीरे धीरे बताऊंगा। हाँ, और दूसरा प्रश्न आपका है राजमल जी, पूछिए। हाँ, दूसरा प्रश्न एक प्रायोगिक प्रश्न है जो मुझे भी बार बार पूछा जाता है। हाँ, आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम क्लियर। हाँ, मेरी तो आवाज? हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ, आप मेरा लोग की भी दूसरा आवाज प्रश्न, क्लियर आ रही है। हाँ, प्रैक्टिकली ये है कि अब इस मतलब आज के टाइम में, यानी पिछले 100 सालों से अभी तक के अंदर ये समय आ गया है कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कोई और ध्वनि की कोई चीज हम काम में लेते हैं तो वो अब सफल नहीं होती है। लेकिन प्रभु महावीर के समय तक, यानी आज से 2600 वर्ष पहले तक शब्दों को मंत्रोच्चारण करते थे तो वो उसका प्रभाव पड़ता था। यानी जैसे कि महाभारत के समय या राम के समय। मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? एकदम बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलो। तो उसमें ये था, राम का समय था तो शब्द जैसे तीर छोड़ा जाता था तो शब्द से होता था, यानी साउंड एकॉस्टिक जो टेक्नोलॉजी थी बहुत प्रभावी थी और मंत्रों से भी जो है प्रभाव होता था। अब समय ये आ गया है तो क्या ये हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तक ही अब हम लिमिटेड हो गए इसलिए, या हमारी क्लाइमेट जलवायु जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हो गई है कि ध्वनि जो है वो नहीं है जो पहले वाली जो रही होगी? तो मतलब क्लाइमेट की वजह से हो रहा है या हमारा ज्ञान है उसकी वजह से हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, उसका उत्तर आज भी 2-3 सूत्र में दिया हूं, आज भी दिया हूं, आगे दूंगा। उसमें कई कारक है, कई आयाम है। सबसे मुख्य कारक है भाव, फिर एकाग्रता, विशुद्धि और क्लाइमेट भी है। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव्य 5 लिख लो, मुख्य 5 है। जी, मैंने लिखे। हाँ, अनुकूल द्रव्य माने सुयोग्य द्रव्य, सब्सटेंस, क्षेत्र स्पेस, काल टाइम, भाव जो चेतना की परिणति, और भव जो जिस अवस्था में जीव है, जिस गति में, जिस पर्याय में, ये मुख्य है 5। तो अब जो बताए उसमें वातावरण भी कारण है, परंतु मंत्र का अर्थ है जो मन को नियंत्रित करे वो मंत्र। जब तक मन एक केंद्र में नहीं आएगा तब वो योग नहीं होगा। मेडिटेशन, योग माने प्लस, जो आत्मा को परमात्मा को या चेतन अचेतन अवचेतन सुपर चेतन को जोड़े, वो है योग। योग कब होता है? जब मन एकाग्र होता है। जैसे लेंस के माध्यम से सूर्य किरण एक केंद्र में आने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो मुख्य कारण है भाव, भाव की विशुद्धि चाहिए। दूसरा है मन को एकाग्र चाहिए। तीसरा है जो शब्द है उसका उच्चारण, अनेक प्रकार मंत्र है उच्चारण में और ओठ में और मन में। सबसे मुख्य है जो मन में जो चिंतन होता है वही चैन रिएक्शन होता है, वो बटरफ्लाई फ्लाई एक्शन है। तो पहले मन को पवित्र केंद्रीभूत करना पड़ेगा, फिर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो मंत्र पहले सिद्ध करते थे, इसमें विस्तार से लिखा है। वो पहले मंत्र युग था, फिर मंत्र युग के बाद अभी यंत्र युग आया। जो चेतना से केवल विचार करने से जो काम होता था वो नहीं हो पाया। जैसे आधुनिक विज्ञानों में भी अभी ये सिद्ध कर रहा है, प्रयोग कर लिए, यहां रह करके दूर तक संप्रेषण करना, यंत्र चालित कर लेना, ये सब। तो जब तक मन एकाग्र नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो मंत्र कार्यकारी नहीं होता है। और वातावरण भी प्रदूषित है। हाँ,
साउंड प्रोल्यूशन से लेकर सब ये भी कारण है, और आगे इसका वर्णन आएगा। अब कोई किसी को प्रश्न पूछना है? नाथरश्री, मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान पहले होता है या श्रद्धा पहले होती है? हाँ, बहुत गहन प्रश्न है ये, गहन प्रश्न है। समझो मैं परसों बताया था, कुछ आप शायद सुने नहीं, राजमल जी सुने हैं कई और मेरे शिष्य सुने हैं। ये बहुत जटिल प्रश्न है, परंतु ध्यान से सुनो, अभी भी आएगा। एक इसको कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये बहुत अति गहन सूक्ष्म प्रश्न है। जैसे परसों बताया था, पहले क्या होता है? दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवदर्शन और केवल दर्शन। चक्षु, अचक्षु, मानस दर्शन और अवधि दर्शन पूर्व का ज्ञान होता है, परंतु केवल ज्ञान एट ए टाइम होता है। जैसे उदाहरण दिया था, सूर्य किरण माने फोटन, साइंस में फोटन बोलते हैं, सामान्य रूप में सूर्य किरण बोलते हैं। जब वो सूर्य किरण आती है, उसमें ताप और लाइट एक साथ, अंतर नहीं। परंतु जैसे साउंड वेव्स पर सेकंड कम और लाइट कितने पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर, तो दोनों में अंतर पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं। युगपत में एट ए टाइम, परंतु वहां पहले सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होता ही एट ए टाइम चेतना में, जैसे क्वांटम में, मैं ज्यादा क्वांटम सिद्धांत अभी ज्यादा पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर लिख रहा हूं और वो पढ़ा भी रहा हूं, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत से और मास्टर थ्योरी से बहुत कुछ का समाधान हो जाते हैं। अनेक धर्म का हो, विज्ञान का हो, गति सिद्धांत हो, और तुम्हारे न्यूटन के सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत से, और जो यूनिफाइड थ्योरी, मास्टर थ्योरी, बहुत अच्छा थ्योरी है। भले अभी वैज्ञानिक लोग को उसको सत्य सिद्ध नहीं कर पाए, परंतु मैं सत्य मानता हूं। तो मैं कुछ क्वांटम सिद्धांत से आप लोग को बता रहा हूं। जैसे क्वांटम है, एक क्वांटम यहां भी संभव, उसी समय एट ए टाइम परपेंडिकुलर अन्य स्थान में संभव। ये विज्ञान है, वो भी भौतिक विज्ञान, एट ए टाइम ये संभव है। मैं आगे इसमें ही बताऊंगा, इससे भी अधिक बताऊंगा। इसी प्रकार पहले श्रद्धा होते ही ज्ञान सम्यक हो जाएगा। माने जैसे स्थूल उदाहरण, घोर अंधकार था और अब प्रकाश करते ही अंधकार दूर और प्रकाश फैल गया। इसी प्रकार अंतः चेतना, क्योंकि चेतना में, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे बताऊंगा। अभी तो केवल दिशा निर्देश रूप में बता रहा हूं, दोनों ग्रंथ में आएंगे। आप लोग का शंका बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए मैं समय पास हो रहा है, मुझे शब्द नहीं आ रहा है। जैसे आज स्थिति बोलते थे ना, समय सापेक्ष है। जैसे कोई प्रेमिका के पास बैठ कर गप्पा लगा रहा है, 2-3 घंटा 1-2 सेकंड जैसे पास हो जाएगा, और कोई आग में बैठ गया है तो उसको कुछ मिनट ही कितना भारी और लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार जो आप लोग की जिज्ञासा से कैसे टाइम पास हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना गहन प्रश्न, और ऐसे गहन प्रश्न मुझे चाहिए। मुझे रीति रिवाज, एक पंथ मत तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा एकदम भाता नहीं है। तो ये बहुत प्रश्न, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो कल परसों का प्रश्न प्रवचन आप सुने क्या? हाँ सुना है। परसों का? हाँ जी। विश्व द्रव्य विज्ञान का? नहीं, वो नहीं सुना है। हाँ, इसलिए वो भी सुनना, इसलिए आज बता दिया, वो भी सुनना। क्या होता
सुनेंगे उसको भी। हाँ, तो एक साथ दोनों होता है। जैसे केवल दर्शन केवल ज्ञान युगपत होता है कि नहीं एट ए टाइम, इसी प्रकार श्रद्धा जब सम्यक हो जाती है तत्काल प्रज्ञा भी सम्यक हो जाती है, परंतु इसका क्रम विकास धीरे धीरे होता है गुण स्थान में। छाया के सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में पूर्ण हो जाता है, तथापि अभी ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती छाया के सम्यक दृष्टि। हमारे भक्त नरेंद्र भंडारी के प्रश्न में उत्तर दिया था, उनका भी प्रश्न बहुत गहन है। आप लोग को सबके प्रश्न बहुत गहन है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ है ना, इसी प्रकार श्रद्धा प्रज्ञा एक साथ, परंतु क्रम विकास एक साथ नहीं होता है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्य दर्शन पूरा हो जाता है क्षम्य सम्य दृष्टि का, परंतु 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान पूरा होता है। इसलिए सम्य दर्शन के कई भेद प्रभेद है, उसके मुख्य 10 प्रभेद है। इसलिए परम अवगार सम्य दर्शन होगा 13वां गुण स्थान में, और छाया के सम्य दृष्टि वाला चतुर्थ गुण स्थान वाला वो श्रद्धा में पूर्ण हो जाता है। ये दोनों में अंतर। ठीक है आचार्य श्री, आपके समाधान से काफी जानने को मिला है, फिर भी हमारे मन में काफी जिज्ञासा है। हम आगे जब नेक्स्ट दूसरे लेक्चर के पहले या उसके बाद हम आपको और प्रश्न पूछेंगे। अवश्य प्रश्न करना। आप यदि अच्छा प्रश्न करें तो मैं अच्छा और उत्तर दूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा सोचूंगा। जरूर आप लोगों से प्रेरित होकर के। जरूर जरूर। तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। डरता नहीं हूँ, मैं खुद सीखता हूँ। जी जी नहीं आता तो आप लोग सीख लोगे। या ध्यान करके आत्मा की उन्नति से विशुद्धि से सीखूंगा, प्रज्ञा से सीखूंगा, जिनवान से सीखूंगा। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे, बहुत जिज्ञासा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। आज हम यहीं रुकते हैं आचार्य श्री। हाँ, को पुनः सुबह 8:30 बजे हम मिलेंगे। जिज्ञासुओं को आप मंगलाचरण सुना करके आज के इस प्रवचन का आशीर्वचन देकर के हमें लाभान्वित कीजिए। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, मुनि संघ की जय। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयम तब देवावित समनमंति जस्य धम्मे सयामनम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानम संबंधमानस्तु ममास्तु देवी दुख कहो कमखो बोहिलाओ सुगय गमनम जिन्होंने संपत्ति हो मज्जम होम तुझ आपके सर्वांगीण विकास हो, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, और ये जो महान कार्य कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद भी। आज अच्छे प्रश्न है।